देखिए, जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं वही देश के सामने, प्रदेश के सामने सवाल स्वयं बने हुए हैं। माननीय न्यायालय का कोई आदेश है और उस आदेश के अंतर्गत कमीशन नियुक्त हुआ है और कमीशन अगर सर्वे के लिए गया है तो जो संविधान पर विश्वास रखते हैं, जो न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं, जो शासन प्रशासन पर विश्वास रखते हैं, वो विरोध नहीं कर सकते। जो विरोध कर रहे हैं निश्चित तौर से वो अराजक तत्व हो सकते हैं और ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। ये तो माननीय न्यायालय का आदेश है जिसका अनुपालन कराने में जो भी ज़रूरत पड़ेगी सरकार की ओर से सहयोग होगा, लेकिन कोई माननीय न्यायालय के किसी आदेश की अवहेलना करने का प्रयास ना करे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। तो वैसे सब जिस तरीके से खड़ा कर रहे हैं वो सरकार की मंशा पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है और कोर्ट पर अगर सवाल खड़ा करते हैं, मैंने कहा वह स्वयं सवाल हैं जो इस प्रकार के सवाल खड़ा करते हैं। ये नहीं लगता कि वैसे सब हर बात का विरोध करते हैं, कोर्ट के आदेश हो तो भी इसका विरोध करते हैं हम? नहीं, मैं यह मानता हूं कि देश में, प्रदेश में कानून का राज है, संविधान के अनुसार शासन चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार कानून का पालन करने वाली, न्यायालय का सम्मान करने वाली सरकार है और यहाँ पर जो भी माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है उसके पालन के मार्ग में जो बाधा बनेंगे और जो न्यायालय द्वारा नियुक्त कमीशन है वो जैसी अपेक्षा करेगा उनको सुरक्षा भी दी जाएगी, उनको व्यवस्था भी दिया जाएगा। और सवाल में ये कहा गया कि कल एक केस उनके ऊपर एक और लगाया गया कि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार उनको एक के बाद एक केसेस जैसे लगा रही है, वो कोर्ट से बाहर ना है, ऐसा उत्तर प्रदेश माननीय न्यायालय के कार्यों में कोई अड़चन नहीं डालती है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं और किसी को भी कोई मुकदमा किसी के खिलाफ लिखा जाता है, वह गिरफ्तार होकर के जेल जाता है तो अंत में माननीय न्यायालय ही उस पर निर्णय जो सुनाता है उसी का पालन होता है और इस प्रकार के पोस्टर तो मतलब घटिया राजनीति है। सर, वहाँ इसमें ये भी लगा कि कांग्रेस के लोगों ने कहा है कि आजम साहब, कांग्रेस का विषय है और सपा का विषय है, ये भाजपा का विषय नहीं है। हम लोग न्यायालय